दोस्तों एक दिन एक ताजिर बहलूल दाना रहमतुल्लाह अलैह के पास आया और पूछा कि हुजूर मैं क्या खरीदूं। जनाब बहलूल दाना रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि काला कपड़ा ले लो। ताजिर शुक्रिया अदा करते हुए उल्टे कदमों से चलता हुआ वापस चला गया। जाकर उसने इलाके में दस्तयाब तमाम तर स्याह कपड़ा खरीद लिया। कुछ दिनों के बाद शहर के बहुत बड़े आदमी का इंतकाल हो गया। रिवाज के मुताबिक मातमी लिबास के लिए सारा शहर स्याह कपड़े की तलाश में निकल खड़ा हुआ। अब सारा कपड़ा उस ताजिर के पास जखीरा था। उसने मुंह मांगे दामों पर फरोख्त किया और ताजिर ने इतना नफा कमाया जितना उसने पूरी जिंदगी में कमाया ही नहीं था और बहुत ही अमीर कबीर हो गया। कुछ अरसे के बाद वो घोड़े पर सवार कहीं से गुजर रहा था तो जनाब बहलूल दाना रहमतुल्लाह अलैह वहीं पर तशरीफ रखे हुए थे। वो वहीं घोड़े पर बैठा रहा और बेअदबी से कहने लगा, ओ दीवाने, अब इस बार क्या लूं? हजरत बहलूल दाना रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, तरबूज ले लो। वो ताजिर भागा भागा गया और सारी दौलत से पूरे मुल्क से तरबूज खरीदे और एक ही हफ्ते में सब के सब तरबूज खराब हो गए और वो कौड़ी कौड़ी का मोहताज होकर रह गया। उसी खस्ता हाली में घूमते फिरते उसकी मुलाकात जनाब बहलूल दाना रहमतुल्लाह अलैह से हो गई तो उसने कहा कि ये क्या किया आपने मेरे साथ, ये क्या माजरा किया? जनाब बहलूल दाना रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ये मैंने नहीं किया बल्कि तेरे लहजे और अल्फाज ने सब आपसे किया है। जब पहली बार तूने अदब से पूछा तो मालामाल हो गया और जब तुमने गुस्ताखी की तो तू कंगाल हो गया। दोस्तों इसलिए कहते हैं कि फलदार दरख्त झुकता है और कभी भी तकब्बुर नहीं करना चाहिए। जो लोग अदब से पेश आते हैं यकीन करें कि वो तरक्की के जीने चढ़ते जाते हैं और जो लोग बेअदबी करते हैं वो लोग कभी भी कामयाबी की राह पर गामजन नहीं हो सकते। इसलिए अदब का दामन कभी ना छोड़ें। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करेंगे। आने वाली वीडियो तक आपका अपना मेजबान कादिर बख्श कल्होड़ो नेक तमन्नाओं के साथ आपसे इजाजत चाहता है। अगली वीडियो में होगी फिर मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।